और अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के क्रिकेट मैदान पर अब बल्ले गेंद की जगह बवाल का पिच तैयार हो रहा है। जी बता दें आपको कि नॉर्थ जोन इंटर यूनिवर्सिटी क्रिकेट टूर्नामेंट में अल-फलाह यूनिवर्सिटी की एंट्री पर करणी सेना खुलकर विरोध में उतर गई है। तो वहीं मध्य प्रदेश के मऊ में अल-फलाह यूनिवर्सिटी के चांसलर जवाद अहमद सिद्दीकी के मकान पर बुलडोजर चलाने का नोटिस चस्पा कर दिया गया है। आपको दिखाते हैं रिपोर्ट। अल-फलाह ये नाम सुनते ही अब लोगों के जहन में सिर्फ एक ही नाम आता है, आतंकी साजिशों का अड्डा। दिल्ली में हुए बम ब्लास्ट में अल-फलाह यूनिवर्सिटी का नाम सामने आने के बाद अब अल-फलाह के चांसलर को गिरफ्तार कर लिया गया है। तो वहीं अब इंदौर के पास महू में अल-फलाह के चेयरमैन जवाद अहमद सिद्दीकी के महू स्थित मकान को तोड़ने का कंटोनमेंट बोर्ड ने नोटिस जारी कर दिया है। बोर्ड ने नोटिस चस्पा करते हुए 3 दिनों में अतिक्रमण खाली करने का अल्टीमेटम दे दिया है। यानी अब जवाद अहमद सिद्दीकी का पुश्तैनी मकान तोड़ा जाएगा। जहाँ एक तरफ मकान टूटने की बात हो रही है, तो वहीं देश के अलग अलग हिस्सों में अल-फलाह का जमकर विरोध भी हो रहा है। और ताजा विरोध अलीगढ़ में हो रहा है। 22 नवंबर से एएमयू में शुरू हो रहे नॉर्थ जोन इंटर यूनिवर्सिटीज क्रिकेट टूर्नामेंट में 84 यूनिवर्सिटीज के सैकड़ों खिलाड़ी हिस्सा ले रहे हैं। लेकिन इस दौरान एक मैच ने माहौल को गर्मा दिया है और वो मैच है 28 नवंबर को होने वाला अल-फलाह यूनिवर्सिटीज फरीदाबाद और एएमयू के बीच का मैच। अल-फलाह यूनिवर्सिटी फरीदाबाद और एएमयू के बीच मैच की खबर करणी सेना को चुभ गई और सैकड़ों की संख्या में हाथों में तख्तियां लेकर करणी सेना के कार्यकर्ताओं ने कलेक्ट्रेट के बाहर प्रदर्शन किया। करणी सेना की मांग है कि अल-फलाह यूनिवर्सिटी के छात्रों के साथ मैच नहीं होगा। अल-फलाह विश्वविद्यालय से संबंधित जो भी छात्र हैं या वहाँ का स्टाफ है, उन लोगों को किसी भी सूरत में अलीगढ़ में नहीं आना चाहिए। एएमयू प्रशासन ने ये बहुत घिनौना कृत्य किया है कि ऐसे विवादित विश्वविद्यालय के छात्रों को अपने यहाँ खेल के लिए आमंत्रित किया है। अगर अल-फलाह की टीम यहाँ एएमयू के अंदर खेलने के लिए आती है तो करणी सेना के सैकड़ों करणी सैनिक सड़कों पर उतरकर उसका विरोध करेंगे और किसी भी सूरत में उनको एएमयू में खेल प्रतियोगिता में शामिल नहीं होने देंगे। प्रदर्शनकारी करणी सेना के कार्यकर्ताओं ने अपर नगर मजिस्ट्रेट को ज्ञापन सौंपा और चेतावनी दी, या तो अल-फलाह की टीम को एएमयू आने से रोका जाए, नहीं तो अलीगढ़ की सड़कों पर जोरदार प्रदर्शन होगा। करणी सेना के इस अल्टीमेटम के बाद अब इलाके में तनाव फैल गया है। टूर्नामेंट को शुरू होने में महज 2 दिन बचे हैं। तो वहीं दूसरी तरफ अल-फलाह के चांसलर के घर पर बुलडोजर की कार्रवाई ने अल-फलाह की मुश्किलों को और बढ़ा दिया है। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। और अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के क्रिकेट मैदान पर अब बल्ले गेंद की जगह बवाल का पिच तैयार हो रहा है। जी बता दें आपको कि नॉर्थ जोन इंटर यूनिवर्सिटी क्रिकेट टूर्नामेंट में अल-फलाह यूनिवर्सिटी की एंट्री पर करणी सेना खुलकर विरोध में उतर गई है। तो वहीं मध्य प्रदेश के मऊ में अल-फलाह यूनिवर्सिटी के चांसलर जवाद अहमद सिद्दीकी के मकान पर बुलडोजर चलाने का नोटिस चस्पा कर दिया गया है। आपको दिखाते हैं रिपोर्ट। अल-फलाह ये नाम सुनते ही अब लोगों के जहन में सिर्फ एक ही नाम आता है, आतंकी साजिशों का अड्डा। दिल्ली में हुए बम ब्लास्ट में अल-फलाह यूनिवर्सिटी का नाम सामने आने के बाद अब अल-फलाह के चांसलर को गिरफ्तार कर लिया गया है। तो वहीं अब इंदौर के पास महू में अल-फलाह के चेयरमैन जवाद अहमद सिद्दीकी के महू स्थित मकान को तोड़ने का कंटोनमेंट बोर्ड ने नोटिस जारी कर दिया है। बोर्ड ने नोटिस चस्पा करते हुए 3 दिनों में अतिक्रमण खाली करने का अल्टीमेटम दे दिया है। यानी अब जवाद अहमद सिद्दीकी का पुश्तैनी मकान तोड़ा जाएगा। जहाँ एक तरफ मकान टूटने की बात हो रही है, तो वहीं देश के अलग अलग हिस्सों में अल-फलाह का जमकर विरोध भी हो रहा है। और ताजा विरोध अलीगढ़ में हो रहा है। 22 नवंबर से एएमयू में शुरू हो रहे नॉर्थ जोन इंटर यूनिवर्सिटीज क्रिकेट टूर्नामेंट में 84 यूनिवर्सिटीज के सैकड़ों खिलाड़ी हिस्सा ले रहे हैं। लेकिन इस दौरान एक मैच ने माहौल को गर्मा दिया है
और वो मैच है 28 नवंबर को होने वाला अल फलाह यूनिवर्सिटीज फरीदाबाद और एएमयू के बीच का मैच। अल फलाह यूनिवर्सिटी फरीदाबाद और एएमयू के बीच मैच की खबर करणी सेना को चुभ गई और सैकड़ों की संख्या में हाथों में तख्तियां लेकर करणी सेना के कार्यकर्ताओं ने कलेक्ट्रेट के बाहर प्रदर्शन किया। करणी सेना की मांग है कि अल फलाह यूनिवर्सिटी के छात्रों के साथ मैच नहीं होगा। अल फलाह विश्वविद्यालय से संबंधित जो भी छात्र हैं या वहाँ का स्टाफ है, उन लोगों को किसी भी सूरत में अलीगढ़ में नहीं आना चाहिए। एएमयू प्रशासन ने ये बहुत घिनौना कृत्य किया है कि ऐसे विवादित विश्वविद्यालय के छात्रों को अपने यहाँ खेल के लिए आमंत्रित किया है। अगर अल फलाह की टीम यहाँ एएमयू के अंदर खेलने के लिए आती है तो करणी सेना के सैकड़ों करणी सैनिक सड़कों पर उतरकर उसका विरोध करेंगे और किसी भी सूरत में उनको एएमयू में खेल प्रतियोगिता में शामिल नहीं होने देंगे। प्रदर्शनकारी करणी सेना के कार्यकर्ताओं ने अपर नगर मजिस्ट्रेट को ज्ञापन सौंपा और चेतावनी दी, या तो अल फलाह की टीम को एएमयू आने से रोका जाए, नहीं तो अलीगढ़ की सड़कों पर जोरदार प्रदर्शन होगा। करणी सेना के इस अल्टीमेटम के बाद अब इलाके में तनाव फैल गया है। टूर्नामेंट को शुरू होने में महज 2 दिन बचे हैं, तो वहीं दूसरी तरफ अल फलाह के चांसलर के घर पर बुलडोजर की कार्रवाई ने अल फलाह की मुश्किलों को और बढ़ा दिया है। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। और अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के क्रिकेट मैदान पर अब बल्ले गेंद की जगह बवाल का पिच तैयार हो रहा है। जी बता दें आपको कि नॉर्थ जोन इंटर यूनिवर्सिटी क्रिकेट टूर्नामेंट में अल फलाह यूनिवर्सिटी की एंट्री पर करणी सेना खुलकर विरोध में उतर गई है। तो वहीं मध्य प्रदेश के मऊ में अल फलाह यूनिवर्सिटी के चांसलर जवाद अहमद सिद्दीकी के मकान पर बुलडोजर चलाने का नोटिस चस्पा कर दिया गया है। आपको दिखाते हैं रिपोर्ट। अल फलाह ये नाम सुनते ही अब लोगों के जहन में सिर्फ एक ही नाम आता है, आतंकी साजिशों का अड्डा। दिल्ली में हुए बम ब्लास्ट में अल फलाह यूनिवर्सिटी का नाम सामने आने के बाद अब अल फलाह के चांसलर को गिरफ्तार कर लिया गया है। तो वहीं अब इंदौर के पास महू में अल फलाह के चेयरमैन जवाद अहमद सिद्दीकी के महू स्थित मकान को तोड़ने का कंटोनमेंट बोर्ड ने नोटिस जारी कर दिया है। बोर्ड ने नोटिस चस्पा करते हुए 3 दिनों में अतिक्रमण खाली करने का अल्टीमेटम दे दिया है, यानी अब जवाद अहमद सिद्दीकी का पुश्तैनी मकान तोड़ा जाएगा। जहां एक तरफ मकान टूटने की बात हो रही है, तो वहीं देश के अलग अलग हिस्सों में अल फलाह का जमकर विरोध भी हो रहा है और ताजा विरोध अलीगढ़ में हो रहा है। 22 नवंबर से एएमयू में शुरू हो रहे नॉर्थ जोन इंटर यूनिवर्सिटीज क्रिकेट टूर्नामेंट में 84 यूनिवर्सिटीज के सैकड़ों खिलाड़ी हिस्सा ले रहे हैं, लेकिन इस दौरान एक मैच ने माहौल को गर्मा दिया है और वो मैच है 28 नवंबर को होने वाला अल फलाह यूनिवर्सिटीज फरीदाबाद और एएमयू के बीच का मैच। अल फलाह यूनिवर्सिटी फरीदाबाद और एएमयू के बीच मैच की खबर करणी सेना को चुभ गई और सैकड़ों की संख्या में हाथों में तख्तियां लेकर करणी सेना के कार्यकर्ताओं ने कलेक्ट्रेट के बाहर प्रदर्शन किया। करणी सेना की मांग है कि अल फलाह यूनिवर्सिटी के छात्रों के साथ मैच नहीं होगा। अल फलाह विश्वविद्यालय से संबंधित जो भी छात्र हैं या वहाँ का स्टाफ है, उन लोगों को किसी भी सूरत में अलीगढ़ में नहीं आना चाहिए। एएमयू प्रशासन ने ये बहुत घिनौना कृत्य किया है कि ऐसे विवादित विश्वविद्यालय के छात्रों को अपने यहाँ खेल के लिए आमंत्रित किया है। अगर अल फलाह की टीम यहाँ एएमयू के अंदर खेलने के लिए आती है तो करणी सेना के सैकड़ों करणी सैनिक सड़कों पर उतरकर उसका विरोध करेंगे और किसी भी सूरत में उनको एएमयू में खेल प्रतियोगिता में शामिल नहीं होने देंगे। प्रदर्शनकारी करणी सेना के कार्यकर्ताओं ने अपर नगर मजिस्ट्रेट को ज्ञापन सौंपा और चेतावनी दी, या तो अल फलाह की टीम को एएमयू आने से रोका जाए, नहीं तो अलीगढ़ की सड़कों पर जोरदार प्रदर्शन होगा। करणी सेना के इस अल्टीमेटम के बाद अब इलाके में तनाव फैल गया है। टूर्नामेंट को शुरू होने में महज 2 दिन बचे हैं, तो वहीं दूसरी तरफ अल फलाह के चांसलर के घर पर बुलडोजर की कार्रवाई ने अल फलाह की मुश्किलों को और बढ़ा दिया है। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत।